बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2 दिन का शूट था, 2-3 दिन का शूट था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे यंग लोग थे सेट पर और एनर्जी थी। सबके बीच कुछ इम्प्रोवाइजेशंस थे जो हमने सेट पे किए। अच्छी बात ये थी कि इसमें डायलॉग्स नहीं थे बिकॉज एज यू नो कि एक म्यूज़िक वीडियो है, तो हमारे पास लिबर्टी थी कि हम एक दूसरे से कुछ शेयर करें, कुछ फ़न चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो किया हमने और इवेंचुअली अच्छा प्रोडक्ट निकला है। यस। Okay, and what was your reaction the moment the director, I would say, approach you for the same album? You know, be there on the screen. Though we know you're a very good singer. Thank you. But still, what was your reaction? And that too with Parth. See, firstly, I think when Palash asked me कि मेरा एक ही गाना है जो पलक ने लिखा है, and he's composed the music for this, and Yasser has sung it so beautifully. So he told me there's this one video, and can you be a part of it? The first thing I told him was, are you mad? Because I'm not an actor. But he's a friend, and I decided to go ahead with it. And he's a very, very, very talented director. His set was absolutely wonderful. And then I met Parth, who's a fabulous actor. And like he said, it's been a 2-day shoot, and it was one of the best 2 days of my life because everyone was really nice. We all worked really hard. It was a frenzy, and I hope I've done a good job. So when the video comes out, I hope people like it. Palash, casting always plays a very important part. हमेशा ज़हन में था कि you want Anmol, you want Parth to be a part of it. Of course, Parth तो सबसे पहले था, and उसके बाद Parth की मैच के लिए एक बहुत मुश्किल सा था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, but I think इन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस भेजे थे और मैं उसको How did you zero in on me? No. I think मैं डेस्टिनी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, एंड अनमोल सूट करी एकदम बेस्ट रहे, और उसने बहुत अच्छा किया। वो बोल रही है वो एक्ट्रेस नहीं है, बट आई थिंक शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, एंड आई सॉ हर प्रीवियस वर्क, इट वाज गुड, शी वाज लुकिंग प्रीटी इन दैट, तो मुझे लगा बस यही तो चाहिए। Wow, I have a hidden talent, thank God. Yeah, besides being a singer, you can sometimes look. Sometimes. अच्छा, पलाश कहते हैं ये कि आपके गाने को अप्रिशिएशन मिलना शुरू हो जाए, दैट मींस कि सॉन्ग विल बी सुपर हिट। सो डू यू थिंक दैट कि इतने सारे व्यूज आपको मिले, इतने सारे लाइक्स मिल रहे हैं, इतने सारे लोग फोन कॉल्स आ रहे हैं, फेसबुक पे लोग कमेंट भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं आपको, यू फील दैट दिस इज अ गुड मोमेंट फॉर यू? हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, एंड आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगे। सॉन्ग बहुत अच्छा गाया है यासिर ने, जो कि उसका पहला सॉन्ग है, एंड पार्थ ने, अनमोल ने बहुत अच्छी है, मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आई थिंक आप सबको बहुत अच्छा लगे, एंड बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे, बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे, टीजर को इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले, and it's trending on Twitter and everywhere from last 3 days. So आजकल सब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया इज द नेक्स्ट थिंग, तो जहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा हो, रीच हमारी उतनी ज़्यादा हो, तो सोशल मीडिया एक आसान तरीका हो जाता है हमको इंटरेक्ट करने का लोगों से, तो और अच्छा रिस्पांस, अच्छा फीडबैक मिल जाता है, और उनको अब तक अपडेट पता है हमको कि बस आज होने वाला है या कल होने वाला है, 3 दिन बाकी है, तो एक अच्छी चीज़ है उनको भी इनके लूप में रखना। जी, यासिर आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक नई वॉइस है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी अरिजीत से कही जा रही है आपकी आवाज को, फ्रेश वॉइस है। हाँ, वो फ्रेश नहीं हुई अगर आप ऑलरेडी अरिजीत बोल देते, बट स्टिल वो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स बीइंग कंपेयर्ड टू द नंबर 1 सिंगर करेंटली, तो वो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट की बात है, बट ऑफ कोर्स वो मेरे नुआंसेस भी है जो काफ़ी डिफरेंट है, वो बार बार सुनोगे, और ऑफ कोर्स ये गाने में आपको देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा कि थोड़ी अलग है आवाज़, काफ़ी अलग है इनफैक्ट, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स। जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड से हैं, फिर भी आप अच्छा गाते हैं, आई मीन कैसे? जी 10-11 साल की उम्र से मैं गाना गा रहा हूँ, सो आई गेस वो आ गया ऑटोमेटिकली सुनते सुनते। हम भी ऐसे ही कोशिश कर रहे थे, आज तक नहीं बने। एक दो लाइन अगर सुनाना चाहते हैं तो सुना दें। हाँ, यही गाने की। हाँ जी जी, यही गाना। चाहे हंसा दे या चाहे रुला दे, इतना ही चाहूं बस मुझको पना दे, तू जो कहे दुनिया भुला दूं मैं, तुझको ही अपनी दुनिया बना दूं मैं। अनमोल पापा का क्या रिएक्शन था जब क्या कहा उन्होंने? He's not heard the song, he's not seen the video, and I know for a fact that he will love it. He's always believed a lot in Palash's talent, and now he's going to hear Yasir's voice, he's always loved Yasir's voice. He's going to see Parth.
I'm actually looking forward to showing him the video. तो जब ये गाना अभी 22nd को release होगा, which is today, he's going to see it with everyone else, and I hope he loves it, and I think I know he will. अच्छा, इसके अलावा आप दोनों सिंगर हैं, तो रिसेंट टाइम में जो है रिक्रिएट करने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, तो आप दोनों को अगर कोई गाना रिक्रिएट करना होगा तो वो कौन सा होगा? आई थिंक जो ऑलरेडी सॉन्ग बन चुके हैं वो वापस उतना तो अच्छे बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है तो आई थिंक लग जा गले एक सॉन्ग है जो कि मैं हमेशा से मेरी सिस्टर और अनमोल के साथ बनाना चाहूँगा। Oh wow, I didn't know about this. अच्छा, अगर एक दो लाइनें हो जाए वो गाने की ऑडियंस के लिए। लग जा गले या पलक नहीं, हम लोग के साथ उसका भी फेवरेट सॉन्ग है। चलिए, आप दोनों लोग हैं। लग जा गले आई थिंक यासिर बहुत अच्छा गाएगा। हाँ, No, but even the trend of recreating songs, बाहर जाओ। yeah, I think the trend of recreating songs is I think it was interesting, but I personally wouldn't want to get into it too much because जो गाने थे बहुत खूबसूरत थे, they had their melodic, they were very beautiful in their melody, or I don't think there's any point in trying to ruin their beauty now. So maybe she can act in it and Palak will sing it. That would be better. He's after चलिए, आपसे making her यासिर an actor. अरिजीत का कोई गाना अगर गाना चाहते हैं। अरे बाप रे, हाँ, which one is your favorite? या अरिजीत सिंह का ही अरिजीत सिंह का फेवरेट। कोई नहीं, आपका कोई फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना? Sing it, yeah. कुछ याद दिलाओ, नहीं याद आता भाई। Sing to Yashi to anything. चन्ना चन्ना मेरे हाँ, चलना। ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है इस गाने को लेकर आपकी? जिस गाने को लेकर आप देख ही चुके हैं, आप सुन चुके हैं कि आवाज़ कैसी है, तो फिर हम श्योर है कि ये गाना लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि गाने में बहुत दर्द है और लेकिन वीडियो में नहीं है। वीडियो में बहुत फन है और लेकिन हाँ ओवरऑल हाँ ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को पसंद आए, बिकॉज एक तरीके का एक यंग सॉन्ग है और वॉइस इज़ अमेजिंग। तो आपको जितनी बार आप सुने आपको पसंद आएगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है। और गाने के बोल भी बहुत गाने के लिरिक्स भी बहुत अच्छे, वर्डिंग्स बहुत अच्छे। आई थिंक इट्स पलक्स डेब्यू एज अ लिरिसिस्ट, इजंट इट? तो जो गाने के बोल है बहुत ही खूबसूरत। हाँ, एंड पलक इज सो टैलेंटेड कि वो बहुत सारे गाने लिखती है एंड इनमें से अभी एक ये जो है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि हमें काफ़ी पसंद आया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ यासिर एंड पलक एंड पलाश एंड देन फिर हम बाद में आते हैं, तो आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट। ओके, आप दोनों से पूछना चाहूंगा एज एन सिंगर, एज एन आर्टिस्ट, क्या आपने एक दूसरे से सीखा व्हाइल वर्किंग ऑन द वीडियो? अच्छा, गुड क्वेश्चन। I don't think मुझे एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा। अनमोल, यू गो फर्स्ट। Or given a choice, Anmol, do you want to be a part of acting? I mean, if I have people as patient as Palash and Parth with me, but no, I enjoyed being a part of this video. It was 2 days of a lot of hard work. I'll be very honest. It was a frenzy. Of course, there were friends on set, so maybe we didn't notice it. And Parth has been a thorough professional. So has Palash. So has his entire team. So the one thing that he told me was feel the song when you are facing the camera. Feel the words of the song and the rest will follow. And I think the song itself was so strong that I didn't have to do any acting. It all just came out very naturally. Rahi baat, do I want to be an actor apart from being a singer? For me, music comes first. But I'm always open to doing everything. I'm here to create. So anything that leads me down that path, I'm happy with. Okay, पार्थ ने फिर कुछ नहीं सिखाया आपको? मतलब you are saying this? मेरा भी यही आंसर आने वाला है। पार्थ का ये आपका अटेम्प्ट है फिल्मों में जाने के लिए?
नहीं ऐसा कोई अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं है लेकिन इट्स जस्ट अ गुड It's a good song. गुड सॉन्ग Very He's good already song. doing a film. हाँ तो yeah. और वो फिल्म कंप्लीशन पे है और जिसमें इनफैक्ट पलाश ने 2 गाने भी कंपोज किए हैं उसमें से That's how I met Parth. दैट्स हाउ हम मिले थे Yeah. तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई फिर हमने डिस्कस किया वीडियो के बारे में फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एक सॉन्ग था एक अच्छा था हमने काफ़ी सुना उसके बारे में एंड इट क्लिक्ड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री बट येस कमिंग बैक टू अनमोल मैं उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा जहाँ पर हमारे सेट पे हुआ था जब हम वर्कआउट कर रहे थे एक सीन था जहाँ पर अनमोल को डंबल उठाना था Oh no. तो उसमें बहुत सारे टेक्स लगे जहाँ पर The only scene that took so many takes. टेस्टेड हर कि आप कितनी बार डंबल उठा सकते हो एंड उसमें प्रोसेस में ऑब्वियसली शी हैड हर्ट हर रिस्ट ऑलमोस्ट सो 10 kg के डंबल कौन उठाता है? Okay, fine. तो या इट वाज अ गुड फन और बहुत इजी था टू वर्क विद अनमोल शी इज वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल एंड देन ओवर देयर इट वाज गुड इट वाज अ गुड रैपो थिंग वी हैड एंड गुड फन अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे ज़्यादा कुछ बात करने को ही नहीं था तो Yeah. ऐसा नहीं था कि हम एक्ट कर रहे तो बहुत नेचुरली आ रहा था बाहर जो भी करना You're just feeling the song, Yeah, we were and I feeling made the some song. very good friends. So अभी तक आप दोनों ने बोला नहीं क्या सीखा एक दूसरे से मैंने कहा ना मुझे आधा घंटा लगेगा इसके बारे में सोचने के Okay, and we'll say something. In terms of acting, Parth is already very famous. You know, in terms of Yeah. he's a very huge fan following, especially Yes. females. yeah. Yeah. What did I learn from? No, I'm telling you, both of them. उन्होंने मुझसे कहा कि आप बस गाने को feel करो. That was the brief given. As an actor, they didn't tell me anything. They just wanted me to be very comfortable. Both Parth and Palash. And I think it's when you do see the song, you will see that I am very comfortable with them. And I met Parth for the first time during the shoot of this video, but that will never show in the video because both of them were thorough professionals, and both of them kept guiding me throughout. They were always on set on time, and I think that really helped me as a performer in that video. Thank you guys. Thank you. you. Wish you all the best, guys. Thank you. Thank you. Come.